नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम बुक चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा यूपी पुलिस असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर लिपिक लेखा और गोपनीय सहायक की जो वैकेंसी अनाउंस हुई है 2021 में ये वैकेंसी आएगी। वैकेंसी पद जो है वो लगभग 1368 पद हैं। पिछली बार जब ये 2016 में वैकेंसी आई थी तो लगभग 700 समथिंग पोस्ट थी इसकी। ठीक है, इसके बारे में आपको डिटेल में बताऊंगा। इसमें फीमेल और मेल दोनों के लिए एलिजिबिलिटी होती है, इसलिए जो महिला और पुरुष दोनों के दोनों जो मेल और फीमेल कैंडिडेट हैं उनको ये ध्यान से देख लें। इसमें मैं सब कुछ बताऊंगा, एज क्या होती है, कितना क्या किस तरीके से होता है, क्या आपका पेपर आता है, किस तरीके से आता है, सिलेबस क्या होता है, सब कुछ डिटेल में बताऊंगा। ओ लेवल सर्टिफिकेट जो इसमें मैंडेटरी है, क्या उसको हटके अगर आपके पास कुछ और है तो क्या आप एलिजिबल हो या नहीं हो। दोस्तों, बहुत ही अच्छी ये नौकरी है। रिटन इसका बहुत हल्का आता है। ठीक है, इस बार भी जो है बड़ी वैकेंसी है तो रिटन जो है मतलब पिछली बार से थोड़ा सा टफ ही आएगा, लेकिन यूपीएसआई जो सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी होती है उससे बहुत हल्का इसका आपका जो पेपर होता है। मेनली इसमें फोकस जो है वो जो टाइपिंग वाले स्टूडेंट्स होते हैं उनको इसमें जो है मतलब क्वालिफाइंग जो होती है वो टाइपिंग होती है। इसमें टाइपिंग हिंदी में आपको आनी चाहिए। चलिए शुरू करते हैं कि क्या चीज इसमें दे रखी है और कैसे आपको तैयारी इसकी करनी है। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो उप निरीक्षक जो आपका जो गोपनीय सहायक की जो वैकेंसी होती है, देखिए इसमें क्या होता है। इसमें आप ये समझ लीजिए कि 3 पदों के लिए भर्ती आती है ये। ठीक है, ये 3 पदों के लिए भर्ती है। इसमें आपका सबसे पहला जो पद है वो है पुलिस उप निरीक्षक गोपनीय सहायक। गोपनीय सहायक मतलब जो लोग डिपार्टमेंट में पहले से हैं वो जानते होंगे, इनको सीए बाबू कहते हैं। ठीक है, कॉन्फिडेंशियल असिस्टेंट। ठीक है, यह डबल स्टार रैंक की पोस्ट होती है, 2 स्टार जैसे कि जो सब इंस्पेक्टर होती है। इसका पेमेंट आपका 4200 होता है। उसके बाद आती है पुलिस सहायक उप निरीक्षक मतलब एएसआई असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर लिपिक। मतलब लिपिक का मतलब क्या होता है, बाबू रैंक जो होती है। उसके बाद पुलिस सहायक उप निरीक्षक लेखा। ठीक है, लेखा मतलब जो लेखा विभाग में होते हैं। इसके लिए मैंने एक वीडियो और बनाई थी कि इन तीनों पोस्टों में क्या क्या चीजें करनी होती हैं। ठीक है, क्या क्या काम क्या होता है, इनका वर्क क्या होता है, कितनी सैलरी होती है, इसके बारे में मैंने आपको डिटेल में बताया है। आप नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक है, टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन करिए और उस ग्रुप पे आपको जो है इसकी वीडियो मिलेगी। आपको उसमें पता चल जाएगा कि ये काम क्या करते हैं। इनकी जो वो होती है आपकी ग्रेड पे होता है, लिपिक और लेखा का होता है 2800 और 2800। ठीक है, 2800 का मतलब लगभग 35,000 के करीब इनको सैलरी मिलती है। शैक्षणिक अर्हताएं मतलब एलिजिबिलिटी क्या होता है, जैसे पुलिस उप निरीक्षक गोपनीय सहायक जो होता है उसके लिए भाई आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए और कम से कम 25 वर्ड पर मिनट आपका हिंदी टंकण होनी चाहिए, मतलब हिंदी टाइपिंग, और 30 वर्ड पर मिनट आपकी इंग्लिश टाइपिंग, 80 वर्ड पर मिनट आपका जो है हिंदी आशुलिपि मतलब आपका शॉर्ट हैंड होनी चाहिए। ओ लेवल का सर्टिफिकेट होना चाहिए। यहां मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जब 2016 की वैकेंसी जब आई थी तो उसमें ओ लेवल मैंडेटरी था। ओ लेवल से हटके अगर किसी के पास बीटेक आईटी और सीएस की भी डिग्री थी, बीसीए एमसीए की भी डिग्री थी, उनको भी इन्होंने जो है लास्ट में पेपर तो करवा लिया, लेकिन लास्ट में जब वो टाइपिंग का टेस्ट आया तो उस समय उनको बाहर निकाल दिया। कोर्ट में गए लड़के और उसके बाद जो है भर्ती बोर्ड ने अपनी वेबसाइट पर बकायदा प्रॉपर एक पूरा नोटिस डाला। उस नोटिस में यह बताया कि ओ लेवल के साथ साथ आपके पास ओ लेवल के बराबर कौन कौन सी डिग्रियां, तो उसमें पीजीडीसीए वगैरह जो भी आपकी जो भर्तियां थी, जो भी आपके जो सर्टिफिकेट्स जो थे वो सब एलिजिबल कर दिए गए। तो अपने दिमाग में बिल्कुल भी डाउट मत लाना और ना ही आप बार बार किसी से पूछना कि मेरे पास पीजीडीसीए है, मेरे पास बीसीए है, तो क्या मैं एलिजिबल हूं या नहीं हूं। अगर आपको वो वीडियो भी एक्सेस करनी है तो आप टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर लीजिए, आपको वो वीडियो वहां पर मिल जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तीनों के तीनों वैकेंसीज में ओ लेवल जरूरी है। ठीक है, ओ लेवल आपके पास मैंडेटरी होना चाहिए। ओ लेवल का मतलब आपके पास 1 साल का डिप्लोमा होना चाहिए। अगर ओ लेवल नहीं है, अगर आपके पास कोई और भी 1 साल का डिप्लोमा है तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हो। अब एलिजिबल हो गए हैं लड़के, इसलिए आप दोबारा दिमाग में अपने एक्स्ट्रा डाउट मत रखना। उसके बाद है पुलिस सहायक उप निरीक्षक लिपिक के लिए। लिपिक के लिए भाई सेम ग्रेजुएशन होना चाहिए। 25 शब्द आपके जो है हिंदी टाइपिंग और 30 शब्द आपके इंग्लिश टाइपिंग। बस इसमें आपका जो शॉर्ट हैंड है वो नहीं है। ठीक है, यहां पर भी देखिए ओ लेवल और उसके समकक्ष जितने भी हैं। ठीक, मैंने पहले ही जो गजट में छपा हुआ था तो सरकार ने जो नोटिस निकाला उसके लिए मैं वीडियो बना चुका हूं, वो आपको टेलीग्राम लिंक पे मिल जाएगा। फिर तीसरा है लेखा। लेखा में भी सेम है, लेकिन लेखा में क्या है कि किसी भी स्नातक विश्वविद्यालय में वाणिज्य मतलब जो कॉमर्स के स्टूडेंट है उनके लिए बहुत ही अच्छी नौकरी है। कॉमर्स या लेखा शास्त्र में
आपका परा स्नातक होना चाहिए। मतलब या तो आप कॉमर्स में आपके पास जो है डिग्री होनी चाहिए ग्रेजुएशन की, नहीं है तो आपको जो है कॉमर्स से ही आपको जो है पोस्ट ग्रेजुएट की अगर आपके पास डिप्लोमा है या डिग्री है तो आप उसको भर सकते हो। फिर है आपका 15 शब्द पर मिनट की इसमें हिंदी टाइपिंग चाहिए बस, और उसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं चाहिए। सर्टिफिकेट के मामले में मैंने आपको बताया ओ लेवल या उसके समकक्ष आपके पास अगर 1 साल का कोई भी डिप्लोमा है कंप्यूटर का तो आप आराम से अपनी इस फॉर्म को भर सकते हैं। आयु के लिए मैं यहां बताना चाहता हूं, जैसे कि कोई भी स्टूडेंट होता है, मैं आपको बता दूं कोई भी वैकेंसी होती है तो उसमें हमेशा 2 कट ऑफ डेट डाली जाती हैं। एक डाली जाती है आपकी 1 जुलाई से और एक डाली जाती है 1 जनवरी से। 1 जनवरी से डाली जाती है तो वो देखा जाता है कि फॉर्म किस टाइम पे आ रहा है। तो इसमें उस टाइम पे 2016 के टाइम पे इन्होंने 1/7/2016 डाली थी, ठीक है। 21 से 28 साल तक की इसमें एज है, ठीक है। और बाकी SC ST OBC के लिए 5-5 साल का जो रिलैक्सेशन है वो रहता है। ये जनरल कैटेगरी के लिए एज है 21 to 28। ऑनलाइन लिखित परीक्षा होगी भाई, कितने 400 नंबर की होगी। 400 में से क्या होगा कि भाई सामान्य हिंदी और कंप्यूटर ज्ञान इसके जो है 40 क्वेश्चन आएंगे 100 नंबर के। फिर उसके बाद है सामान्य वही जीएस के 40 क्वेश्चन है 100 नंबर के। रीजनिंग के मैथ के 40 क्वेश्चन है 100 नंबर, और आपका रीजनिंग के 40 क्वेश्चन है 100 नंबर। इस तरीके से पूरा का पूरा बनता है। हिंदी में बस ये है कि 20 क्वेश्चन हिंदी के बनेंगे तो 20 क्वेश्चन कंप्यूटर के बनेंगे। कंप्यूटर के बारे में आपको नॉलेज अच्छी होनी चाहिए, ये सिंपल वाले कंप्यूटर क्वेश्चन नहीं आते। जब 20 क्वेश्चन आ रहे हैं तो आप लगा सकते हैं, वेटेज अच्छा होगा। इसमें आपका 35% जो है सेक्शनल कट ऑफ भी है, जो यूपीएसआई 2020 में होने वाली है, 2021 में जो आएगा। पहले 50% थी लेकिन अब इसमें जो है 35% कर दी गई है। 35% का मतलब 14 क्वेश्चन पर सेक्शन में आपको पास होना चाहिए, आपका होना चाहिए। और उसके बाद आप जो है अगर 14 से 13 क्वेश्चन हो गए तो आप बाहर हो जाएंगे। फिर है शारीरिक मानक परीक्षा, मतलब जब आप रिटन क्वालिफाई कर लेंगे उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और PST फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तो मैं बता चुका हूं कई बार क्या क्या, वही सिंपल सा डॉक्यूमेंट होते हैं। PST में सीधी सी बात है, PST में आपको जो है कौन कौन से होना चाहिए भाई। जनरल SC और OBC के लिए 163 सेंटीमीटर, इसमें कम है, और ST के लिए 156 सेंटीमीटर। चेस्ट आपका वही 77-82 5 सेंटीमीटर का फुलाव, और ST कैंडिडेट्स के लिए 75-80। फीमेल के लिए 152 जनरल SC OBC के लिए जो हाइट है, और ST के लिए 147 इसमें हाइट है आपकी, ठीक है। अब इतना ध्यान रख लेना, जब आपका ये फॉर्म आएगा उससे पहले पहले आपके पास ओ लेवल का या कोई भी आपके पास जो सर्टिफिकेट हो 1 साल का कंप्यूटर का वो होना चाहिए। आप ये सोचो कि मैं बाद में जब पेपर होते आते तब मेरा जो है सर्टिफिकेट कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद मैं लास्ट में दिखा दूंगा जाके, तो आप बाहर हो जाओगे। सर्टिफिकेट आपका फॉर्म आने से पहले पहले का कंप्लीट होना चाहिए। लिखित परीक्षा मैं बता चुका हूं आपको, 20 क्वेश्चन हिंदी, 20 क्वेश्चन आपका कंप्यूटर, 40 क्वेश्चन GS, 40 क्वेश्चन मैथ और 40 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के होते हैं। हिंदी का वही सिलेबस है जो पूरा जो लूसेंट की सामान्य हिंदी की बुक है, वही पूरा वही सिलेबस दे रखा है, ठीक है। वही हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं, हिंदी व्याकरण, हिंदी वर्णमाला, तत्सम तद्भव, पर्यायवाची, विलोम, अनेकार्थी शब्द, वाक्यांशों के स्थान पर एक शब्द, समानार्थी, अशुद्ध वाक्य, संधि समास, वही पूरा का पूरा जो है ये है आपका सिलेबस मैं जो है आपका टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दूंगा, आप वहां पे जाके देख लेना। फिर आपका कंप्यूटर, जो कंप्यूटर है इतना ध्यान रखना, ये कंप्यूटर आपका पूरे के पूरे जो ओ लेवल का जो सर्टिफिकेट है, ओ लेवल का जो कोर्स होता है वही वाला है। इसमें जिन्होंने किया हुआ है ओ लेवल वो जानते होंगे, ये वही है। जैसे बेसिक कंप्यूटर हिस्ट्री, एल्गोरिथम, ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर एब्रिविएशन, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, शॉर्टकट कीज, इंटरनेट, कंप्यूटर कम्युनिकेशन, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। पाइथन, खासकर इसमें पाइथन और C++ के बारे में आपको पता होना चाहिए। एप्लीकेशन ऑफ नेट टेक्नोलॉजी, वेब डिजाइनिंग, बेसिक सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर, नेटवर्किंग, www आपका वेब ब्राउजर्स, IT टूल्स, इंट्रोडक्शन टू मल्टीमीडिया, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मोबाइल कंप्यूटिंग, ग्रीन कंप्यूटिंग, बैंकिंग, ई-कॉमर्स और बिग डेटा वगैरह जो है वो सारा का सारा इसमें डेटा है। मतलब जो 1 साल का आपके पास कंप्यूटर का कोर्स होगा, कोर्स का सर्टिफिकेट होगा, वही आपको इसमें पता होना चाहिए। क्वेश्चन अच्छे आते हैं इससे। फिर GS में वही है, GS में भाई हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, संविधान जो होता है,
जैसे यूपीएसआई में संविधान के बहुत क्वेश्चन आते हैं, इसमें उतने क्वेश्चन नहीं आते, नहीं इतने डेप्थ से आते हैं, तो आपको ज़्यादा डेप्थ पढ़ने की जरूरत नहीं है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, यूपी स्पेशल, पर्यावरण, करंट अफेयर, ये सारी चीज़ें आती हैं इसमें करंट अफेयर में, तो आपको सभी कुछ पढ़ना है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है आपका मैथ्स। तो मैथ्स के इन्होंने 2 पार्ट करे हैं, मैथ्स और मानसिक मेंटल एबिलिटी टेस्ट, ठीक है। मैथ्स में वही आपका जो क्वांट्स होता है, वो क्वांट्स आपका पूरा का पूरा आता है, मतलब अंकगणित आपको पूरा का पूरा पता होना चाहिए अंकगणित, ठीक है, इसमें आपका एडवांस नहीं आता है। फिर जो सेकंड इसका पार्ट आता है वो है मेंटल एप्टीट्यूड टेस्ट। जिन्होंने जेल वाटर का पेपर नहीं देखा है वो जेल वाटर का पेपर देख लें, उससे पता चल जाएगा आपको कि ये जो मेंटल एबिलिटी टेस्ट, मेंटल एप्टीट्यूड टेस्ट क्या होता है, उससे कैसे क्वेश्चन बनते हैं। क्योंकि भर्ती बोर्ड ने एग्जाम से, आपका एग्जाम है, आप बेस बना के चलिए कि जैसे जेल वाटर में रीजनिंग आई थी, जेल वाटर में उस तरीके से ही रीजनिंग थोड़ा अपर लेवल पे लिखने वाले हैं, ठीक है। तो इंटरप्रिटेशन, परसेप्शन टेस्ट, वर्ड फॉर्मेशन, लेटर एंड नंबर सीरीज, वर्ड एंड अल्फाबेट एनालॉजी, डायरेक्शन, कॉमन सेंस टेस्ट, लॉजिकल इंटरप्रिटेशन, वही सारी चीजें। फिर आपका आ जाता है रीजनिंग का। तो रीजनिंग, मेंटल एप्टीट्यूड, आईक्यू, रीजनिंग, ये क्या क्या चीजें हैं, ये सारी चीजें आपको इसमें आ जाती हैं, ठीक है। तो ये दे तो बहुत सारा रखा है, लेकिन आप सबसे अच्छा तरीका है, सेम सिलेबस जेल वाटर का भी था रीजनिंग का। तो रीजनिंग के लिए अगर आपको अच्छे से पता लगाना है क्या क्या चीजें आ सकती हैं, क्योंकि रीजनिंग के लिए बहुत सारे स्टूडेंट परेशान रहते हैं, तो आप जेल वाटर का जो 2 दिसंबर में जो पेपर हुआ है उसको आप उसके रीजनिंग वाला सेक्शन देख लीजिए। बहुत ही औसम तरीके से उन्होंने बताया है हर चीज कि मेंटल एप्टीट्यूड से कैसे क्वेश्चन बनते हैं। उन्होंने एक अलग सेक्शन बना दिया मेंटल एप्टीट्यूड, आईक्यू टेस्ट से कैसे क्वेश्चन बने हुए थे उसका एक अलग है, रीजनिंग के लिए कैसे बने हुए थे वो पूरा अलग आपका दे रखा है। जो स्टूडेंट इसमें एलिजिबिलिटी रखते हैं, मेरी उनसे एक पर्सनल आपको एक सजेशन ये है कि पूरी अपनी ताकत लगा दीजिए, बहुत ही बढ़िया नौकरी है ये। बाबू बन के बैठे रहोगे, डंडा वंडा फटकारने से, किसी को गाली देने, मारने से, पीटने से, कुछ सबसे बचे रहोगे। अपने आप को सुबह 10 to 5 की आपकी नौकरी होगी, ऑफिसर्स के नजदीक आप बने रहोगे, ठीक है। पोस्टिंग आपकी ये है किसी भी जिले में हो सकती है, लेकिन ये नहीं कि आप नाइट ड्यूटी दे रहे हो, आप जो है वहां पे अब वहां पे पूरा काफिला जा रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपका काम सिर्फ ऑफिस तक ही सीमित रहेगा, इतना समझ लीजिए। बाकी मैंने डिटेल में चीजें बता रखी हैं, जो मैंने वीडियो बताई है आपको, कि उस वीडियो में मैंने बताया है कि लिपिक, लेखा, गोपनीय सहायक क्या क्या करते हैं, ठीक है। जो लोग जीएस अपनी अच्छी करना चाहते हैं, जीएस का उनको लगता है कि उनकी जीएस कमजोर है, ठीक है, तो आप जो है ये बैच स्टार्ट होगा, जीएस बैच जो है 1 फरवरी से बैच स्टार्ट होगा। वीडियो क्लासेस और पीडीएफ नोट्स, ये आपके इतने सारे इसमें सब्जेक्ट हैं, लगभग सारे सब्जेक्ट इसमें आ जाते हैं आपके। आप इन 2 नंबरों पर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है, और आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। बैच स्टार्ट आपका 1 फरवरी से हो जाएगा, ठीक है। धन्यवाद।